सबसे पहले खबर दें आपको कराची से, जहां पर शेर शाह कॉलोनी में दुकान के अंदर धमाका हुआ है। 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि धमाके के बायस मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। धमाके से दुकान के बाहर मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम, बताएगा जख्मियों की हालत कैसी है? जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। ताहम एक जख्मी जो था वो अस्पताल पहुंचाए जाने के दौरान जो है वो उसकी डेथ हो गई है। तो टोटल 2 इस हादसे में जो है वो अफराद जाँ बहक हुए हैं। ये रिहायशी इलाका है बेसिकली शेरशाह कॉलोनी का, जिसमें अब कारोबारी सरगर्मियां भी काफी अरसे से जारी हैं। जहां पर एक दुकान के अंदर बताया गया है कि पुलिस ने जो तस्दीक की है, सिलेंडर का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में आसपास की दुकानों की जो है वो काफी तबाही हुई है। और इसके अलावा जो जानी नुकसान हुआ है, अभी तक 2 अफराद इसमें जाँ बहक जबकि 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए जा सके हैं। और आप ये बता रहे हैं कि रेस्क्यू ज़राए का बताना है इब्तदाई इतलाक के मुताबिक धमाका सिलेंडर का है। अफजल नदीम डोगर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करते हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर ने FIA की तहकीकाती कमेटी के सरबराह पर एतराज उठा दिया है और मुतालिबा किया है कि तहकीकाती टीम के सरबराह नजफ मिर्जा को तब्दील किया जाए। इसके साथ फरियाल तालपुर ने FIA के सामने पेश ना होने का फैसला किया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से। आमना, क्या एतराज उठाया गया है? जी बिल्कुल, आज जो FIA इस्लामाबाद ने फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात के लिए तलब कर रखा था और उन्होंने आना था। तहम फरियाल तालपुर की तरफ से एक खत लिखा गया है जो कि फारूक एचनेक जो उनके वकील भी हैं उन्होंने FIA को पहुंचाया है, जिसमें फरियाल तालपुर ने कहा है कि तहकीकाती टीम के जो सरबराह है नजफ मिर्जा, उनको तब्दील किया जाए, क्योंकि नजफ मिर्जा के बजाय कोई नई जो है सरबराह तैनात किया जाए। क्योंकि नजफ मिर्जा के जो खिलाफ आसिफ जरदारी ने 2005 में जो उन पर जेल में तशद्दुद हुआ था, उसके खिलाफ उन्होंने एक FIR दर्ज कर रखी है। लिहाजा जो है उनसे शफाफ, उनकी मौजूदगी में शफाफ तहकीकात जो है वो मुतवक्को नहीं है और इनको ऊपर तब्दील किया जाए, क्योंकि वो मुकम्मल ताउन और पेश होने को भी तैयार है। उससे पहले इनके सरबराह को तब्दील किया जाए। और आज ना होने की जो पेश होने की वजूहत है, उन्होंने लिखा है कि वो अपने असासी तफसीलात जो अखराजात उनकी जमा करवा रही है पेश नहीं हो सकती। और इस वक्त भी FIA की में जो है तहकीकाती टीम का इजलास जारी है, जिसमें जायजा लिया जा रहा है कि फरियाल तालपुर की दरखास्त के हवाले से उसको किस एंगल से देखा जाए और उसके अंदर मौजूदगी जो है उसके हवाले से भी और नई तारीख के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान को चीनी कर्जों का मसला नहीं है, हम अपने चीनी कर्जों की फिक्र कर लेंगे। अमरीका अपने चीनी कर्जों की फिक्र करे, हुकूमत CPEC के तमाम मुआहदे मंजर आम पर लाएगी। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को आइंदा 6 हफ्तों में 12 अरब डॉलर्स की जरूरत होगी। बॉन्ड्स बेचकर दोस्त मुल्कों IMF प्रोग्राम से रकम जमा हो सकती है। हुकूमत साजी के बाद रकम जमा करने का आगाज करेंगे। ईरानी सफीर मेहदी हुनरदोज की बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात में ईरानी सफीर ने इमरान खान को मुबारकबाद दी। इमरान खान और ईरानी सफीर की मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफीर ने इमरान खान को अपनी हुकूमत की जानिब से ताउन का यकीन दिलाया। जबकि अपडेट ये भी है कि आम इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के लिए अखराजात के गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। कामयाब उम्मीदवार अखराजात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे जमा न करवाने पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। इंतखाबात से पहले उम्मीदवारों को अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खुलवाने की हिदायत की गई थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने आम इंतखाबात में मुस्तरदशुदा वोटों की तफसीलात जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के 16,78,000 से ज्यादा वोट मुस्तरद हुए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 169 हल्कों में मुस्तरद वोट जीत के मार्जिन से ज्यादा हैं। जीत के मार्जिन से ज्यादा फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली के 49 हल्कों में मुस्तरद वोट जीत के मार्जिन से ज्यादा निकले। सूबाई असम्बलियों के 120 हल्कों में मुस्तरद वोट जीत के मार्जिन से ज्यादा निकले। फाफिन की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 के आम इंतखाबात में 16,78,000 से ज़ायद वोट गिनती में शामिल नहीं हुए। कौमी असम्बली के 49 हल्कों में मुस्तरद वोट जीत के मार्जिन से ज्यादा निकले। सूबाई असम्बली के 120 हल्कों में मुस्तरद वोट जीत के मार्जिन से ज्यादा थे।
इलेक्शन 2018 में बलूचिस्तान में वोट रिजेक्ट किए जाने का तनासुब 2013 के मुकाबले में 40% ज्यादा रहा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में 30.6%, सिंध में 7% और पंजाब में वोटों को रद्द करने का तनासुब 2013 के मुकाबले में 6.6% ज्यादा रहा। साबिक विफाकी वजीर दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला। दानियाल अजीज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दानियाल अजीज की इंट्रा कोर्ट अपील में सजा मुअत्तल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ तकारीर पर दानियाल अजीज को सजा सुनाई थी। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में मुलव्विस मुलजिम फवाद हसन फवाद के केस की समाअत हुई। फवाद हसन फवाद के जिस्मानी रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीह कर दी गई। फवाद हसन फवाद को 18 अगस्त को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज चौधरी मुनीर अहमद ने केस की समाअत की। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि फवाद हसन फवाद से मजीद तफ्तीश करना अभी बाकी है। लाहौर के हल्का NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती के लिए ख्वाजा साद रफीक की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। इस हल्के में इमरान खान से शिकस्त खाने वाले ख्वाजा साद रफीक ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। आज की समाअत में साद रफीक के वकील ने इस्तदा की कि अदालत हल्के में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे। मुस्तरद वोटों की जांच पड़ताल से साद रफीक के वोटों की तादाद बढ़ी है। नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम हल्के खोलने चाहिए। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन था। हल्के खोलने का मुतालिबा सिर्फ वो नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी कर रही हैं। इमरान खान ने दोहरा रवैया अपना रखा है। मीडिया पर हल्के खोलने का बयान देते हैं जबकि बाबर अवान अदालत में दिफा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 2013 में इस तरीके से मैं 40,000 की लीड से जीता था। मेरी 40,000 की लीड पर 5 साल PTI ने आसमान सर पे उठाए रखा और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले कि कोई गड़बड़ नहीं हुई उसमें। तो 40,000 वोट की लीड लें तो आप रिकाउंट मांगते हैं और आप खुद 602 वोटों से बज़ाहिर जीते हुए बताए जाएं। नीचे दोनों MPA मेरे जीत गए हों, मेरे MPAs के रिकाउंट खुलें PTI के कहने पर तो जायज़ है। मेरे कहने पर इमरान खान का जहाँ से जीता हुआ तो उसको करार दिया जा रहा है वो खोला जाए तो आपको इतराज़ है। तो जिस हुकूमत का आगाज़ धांधली, हॉर्स ट्रेडिंग, झूठ और मुनाफकत की बुनियाद पर होगा और जबर की और नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर होगा, आगे वो क्या गुल खिलाएगी मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रिकाउंट हो जाएगा तब भी एक्सपोज होंगे, रिकाउंट नहीं होगा तो इमरान खान साहब ये सीट आप रख ही नहीं सकते। मैं तो चाहता हूँ आप ये सीट रखें, मगर आप भाग रहे हैं। आप भाग इसलिए रहे हैं कि आपको पता है कि मैंने ट्रिब्यूनल में चले जाना है और वहाँ थैले खुल जाएंगे आज नहीं तो कल और आपकी असलियत सामने आ जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार पाक वतन में दरगाह बाबा फरीद पहुंचे और चीफ जस्टिस ने मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार बाबा फरीद के मज़ार पर हाजिरी के बाद मुल्तान रवाना हो गए। कराची में शेरशाह कॉलोनी में दुकान के अंदर धमाका हुआ, 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तर्जुमान जिना अस्पताल का बताना है जबकि 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह से मजीद अपडेट्स लेते हैं। जीशान बताएगा जख्मियों की हालत अब कैसी है? अभी देखिए बिल्कुल ये शेरशाह में जिना रोड के करीब से गुलजान आबाद इलाका है जहाँ पर अब से कुछ देर कबल एक दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे जिसके नतीजे में अब जाबाक होने वाले अफराद की तादाद 2 हो गई है। इसके अलावा 3 जो है वो खाली तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल किए गए हैं। इस वक्त जो मौके पे जो है पुलिस और रेंजर्स की बड़ी नफरी आ गई है, तमाम जितने भी जख्मी हैं उनको यहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है और साथ अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जख्मियों को जो बर्न हुआ है, उनको जो जला है वो काफी ज्यादा उनको जला हुए थे, खास तशवीशनाक इस वक्त वो हालत में है और इस वक्त उनकी हालत स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जीशान शाह। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने दियामिर में स्कूल जलाए जाने का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान सेक्रेटरी आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स से 48 घंटों में जवाब तलब कर लिया। स्कूल जलाए जाने के वाकयात पर सेक्रेटरी दाखिला से भी जवाब तलब किया गया है। दियामिर में गुज़श्ता रोज शरपसंद अनासिर ने 12 स्कूल्स जला डाले थे।
दयामर में स्कूल जलाए जाने के वाक़यात पर तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। सिक्योरिटी इदारों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 16 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम शरपसंदों की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा, ये कहना है IG गिलगित बल्तिस्तान का। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी हैं। वाक़यात के खिलाफ दयामर के 6 मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। दयामर में गुज़िश्ता रोज 14 गर्ल्स स्कूलों में तोड़ फोड़ और इमलाक को जलाने में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का मुतासरा इलाकों में टारगेटेड सर्च ऑपरेशन जारी है। SP दयामर राय मोहम्मद अजमल का कहना है कि स्कूलों में तोड़ फोड़ के इल्जाम में दयामर के 6 मुख्तलिफ थानों में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। थाना सिटी, चिलास, दारेल और तांगेर के थानों में 16 अफराद जेर हिरासत हैं। IG गिलगित बल्तिस्तान सनाउल्लाह अब्बासी का कहना है कि चिलास, दारेल और तांगेर में मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मकामी लोग टारगेटेड ऑपरेशन में भरपूर ताउन कर रहे हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक वजीर आला की हिदायत पर चिलास रेस्ट हाउस में आला सतही इजलास हुआ, जिसमें IG सनाउल्लाह अब्बासी, सेक्रेटरी दाखिला और सूबाई वज़रा हाजी जांबाज खान, हैदर खान और इमरान वकील ने शिरकत की। इजलास में वाक़े में मुलव्विस किरदारों की तह तक पहुँचने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर और ऑपरेशन तेज करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी को 15 दिन में स्कूलों को फ़ाल करने की हिदायत जारी कर दी है और आइंदा चंद रोज में स्कूलों की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में यौम शोहदा पर पुलिस की तकारीब का एहतमाम किया गया है। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की और फूल चढ़ाए। शोहदा के अहले खाना में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। गुजरांवाला पुलिस लाइन में यौम शोहदा की तकरीब में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की और फूल चढ़ाए। फैसलाबाद, भावलनगर, गुजरात, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, भक्कर, अहमियार खान समेत कई शहरों में यौम शोहदा पुलिस अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्तान की पुलिस लाइन में यौम शोहदा की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में शहीद एहलकारों के खानदानों में शील्ड तकसीम की गई। सिंध में जैकबाबाद, नवाबशाह समेत मुतादिद शहरों में शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। सवात, नौशहरा, दीरबाला और हंगू की पुलिस लाइन्स में भी तकरीबात का एहतमाम किया गया। बनू में यौम शोहदा पुलिस की मुनासबत से अल्लाह चौक पर ब्लड कैंप लगाया गया, जहाँ पुलिस एहलकारों ने खून के अतियात दिए। गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम शोहदा अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन इसकरदू में शोहदा के लिए कुरान ख़वानी की गई। शहीद एडिशनल IG अशरफ नूर की कब्र पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार मुल्तान में वकला से खिताब करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा जितना वक्त इस ओहदे पे है वो मेरा सारा का सारा बार पे और अपने दयानतदार जुडिशल ऑफिसर के नाम कुर्बान। चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी आपके सदर साहब ने कहा कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप जरा सब्र से बैठिए। मैंने अपने खुद को आपको दिया। आपकी मोहब्बत देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरी ये बच्चियां, मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, कुछ वहाँ खड़ी हैं। ये ख़ास तौर पे इनके लिए पैगाम है। ये सख्त प्रोफेशन है। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, परेशान नहीं होना। राज़िक खुदा ताला की ज़ात है और मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और मैं अपनी बच्चियों को आपकी हिफाजत पे दे रहा हूँ। इनकी हिफाजत और इनकी इस प्रोफेशन में प्रोग्रेस के लिए जो रोल आप प्ले कर सकते हैं मर्द हजरात, ये ज़रूर करें। ये जैसे मैंने को फ़र्ज़ अदा किया है, मैं आज यही फ़र्ज़ आपके पास सौंप के जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। चीफ जस्टिस साकिब निसार मुल्तान में वकला से खिताब कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शरीफ फैमिली की सजाओं के खिलाफ दरखास्त पर बेंच तश्कील दे दिया है, जो 8 अगस्त से समाअत करेगा। दरखास्त गुजार AK डोगर ने मौक़िफ़ अपनाया कि 3 बार के वज़ीर आज़म को इस कानून के तहत सजा दी गई जो खत्म हो चुका। नैब का कानून 18वीं तरमीम के बाद खत्म हो चुका। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मुर्दा कानून के तहत सजा गैर कानूनी है।
एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत पूरी होने पर एफबीआर ने बैरून मुल्क जायदाद रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एफबीआर जराये के मुताबिक पहले मरहले में दुबई और बरतानिया में जायदादें रखने वाले अफराद को नोटिस भिजवाए गए। दुबई में 450 और बरतानिया में 250 अफराद को नोटिस भिजवाए गए हैं। 1 सितंबर के बाद बैरून मुल्क अकाउंट जायदादें रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। गुजरांवाला के इलाके दुलेवाली में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 2 बहनों में झगड़ा हुआ। मोबाइल फोन ना मिलने पर छोटी बहन ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। मकतूला की लाश DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मकतूला की बड़ी बहन का कहना है कि छोटी बहन ने रात को गाने सुनने के लिए मोबाइल फोन मांगा था, लेकिन उसने मना कर दिया। मालूम नहीं था कि वो इतनी सी बात पर खुदकुशी कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।